मुझे आप ये बताएं, बाबर आजम हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, मोस्ट सीनियर कैंडिडेट हैं इस टीम के, जिन पे आप कहते हो जी आपका तंबू खड़ा हुआ है, जिन पर आप बोलते हो कि इनके बंबुओं पे आपका तंबू खड़ा हुआ है। मुझे आप ये बताओ कि दोनों कब मैच जितवाएंगे? सही बात। फ्लैट विकेट है ओ भाई, ये 250 रन पे बड़ा आसान हो जाता टारगेट चेस करना। आपकी बैटिंग में वो दम और वो जान नहीं है कि आप 325, 350, 350 तक आप जाएं बआसानी। अगर अगली टीम 350, 300, 25, 30, 35, 40, 50 वट एवर 300 भी अगर डाल देगी तो आप बहुत ही स्ट्रगल करते कराते बहुत मुश्किल से वहां तक पहुंचेंगे 300 तक। तो 300 के बियॉन्ड जब ऊपर 30-35 रन लग जाते हैं तो कहानी तो खत्म हो जाती है। बाबर आजम आई थिंक 10 रन करके आउट हो गए। मैं अभी भी कह रहा हूं उसको नीचे लेके आ जाओ, खुदा के लिए। उसकी फॉर्म नहीं है, नया बॉल उसने फेस करना है, तगड़े फास्ट बॉलर्स गेंद करेंगे और फ्रेश होते हैं फास्ट बॉलर उस वक्त, उसकी जगह पे बॉल करेंगे। जैसे आपने हेनरी को देखा, हेनरी भी तो फास्ट बॉलर था ना उसकी तरफ, न्यूजीलैंड की तरफ, उसने कितनी जबरदस्त बॉलिंग की है, मजा आ गया उसकी बॉलिंग देख के। ठीक है, मुश्किल में होगा। बाबर आजम आई थिंक अनलकी रहे थोड़ा सा, लेकिन ब्रेसवेल के साथ उनका ये लव अफेयर जो है ये खत्म ही नहीं हो रहा है। वो जब भी आते हैं उनको बनी बना के आउट करके चले जाते हैं। कभी वो लाइक ऑफ स्पिनर से आउट हो रहे हैं, फिर वो लेफ्ट आर्म स्पिनर से भी फंस रहे हैं। अभी तक उन्होंने इसका कोई रिलीज या कोई तोड़ या हल वो ढूंढ ही नहीं रहे हैं, सिमिलर तरीके से आउट हो रहे हैं। क्या ये टीम बैटिंग सर्फेसेस के ऊपर जो कि ज्यादातर चैंपियंस ट्रॉफी में दिखने को मिलेगी, होम कंडीशंस में रह के क्या पाकिस्तान 10 विकेट ले सकेगा? क्योंकि मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि जब तक विकेट्स नहीं लेंगे तब तक आप रिदम ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि अदरवाइज हमारा बॉलिंग अटैक ऐसा है नहीं है जो कि एक जगह पे बॉल करे और वेरिएशन के साथ बॉल करे कि वो 4 एंड ओवर जो है इन पिचेस पे खाएगा, नहीं ऐसा होगा। फखर ने जैसे इम्पैक्ट परफॉर्मेंस दिखाई है, वही जो 8 महीने पहले छोड़ के गया था वही वहीं से स्टार्ट किया। मुझे लगता है बेंगलुरु में जैसे खेला था वैसे ही वो खेला, लग रहा था कि ये चेज करने जा रहा है, लेकिन साथ पार्टनरशिप लगती, रन स्कोर बोर्ड चलता, स्ट्राइक रोटेट होती तो डेफिनेटली ये 100 भी करता और मैच भी जितवाता। तुम ये चेस करके देते हैं ना, अब जब 350 या 300 ऊपर टारगेट लगता है तब कुछ करके दिखाओ ना, तब तुमसे चेस ही नहीं होता। बिल्कुल क्लूलेस। ओ भाई तुम ये चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हो, ये मतलब शर्म का मुकाम है हमारे लिए आज कि हम ये चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं। ना आपके, माफ कीजिएगा अली साहब, ना आपके बॉलर से बॉलिंग होती है, ना आपके बैट्समैनों से बैटिंग होती है। पहली बार मैं देख रहा हूं कि एशियन कंडीशन के अंदर जो न्यूजीलैंड है वो आके विकेट्स ले रहे हैं, उनके स्पिनर आके विकेट्स ले रहे हैं। ब्रेसवेल यहां पर विकेट्स ले रहा है, फिलिप्स यहां पर विकेट ले रहा है, सेटनर यहां पर विकेट्स ले रहा है। दोनों आपसे खेलते नहीं बन रहे। ब्रेसवेल ने आपको नचाया हुआ है और सेटनर ने नचाया भाई, 10 ओवर में आके छोड़ रहे हैं। 10 ओवर में एक ने 2 विकेट लिए, ब्रेसवेल ने, सेटनर ने 3 लिए। दोनों ने सिर्फ 41 रन से ऊपर नहीं दिया, प्लस ग्लेन फिलिप्स ने भी 3 ओवर कराए भाईजान को, उसमें भी विकेट मिल गई। सही बात है। अच्छा खासा स्टार्ट बन रहा था, 100 रन बोर्ड पे लगा हुआ था, नजर आ रहा था कि मैच मजा आएगा, पाकिस्तान टारगेट को चेस करेगा। 100 पर एक खिलाड़ी आउट था, 103 पर आपकी दूसरी विकेट गई कामरान गुलाम की। कामरान गुलाम भी बस मतलब क्या मैं बोलूं, छोड़े। उसके बाद तीसरा विकेट गया रिजू भाई का, रिजवान स्टेट खा गए, स्टेट किंग साहब आपके 10 पे गए, रिजवान साहब आपके टुक 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 टुक, और उसके बाद टुक टुक के बाद टुक टुक खत्म। टोटल 1 एंड ओनली फखर जमान। पहले भी हम बात करते थे, मानो ना मानो, पहले साइम था, उसकी है पहले साइम अयूब था, अब फखर जमान है। इस टीम में वही पहले साइम होती थी, अभी वो नहीं है तो फखर होगी। और उसके अलावा सारे जीरो, सब 0/0। इतने टाइम बाद आके उन्होंने बकायदा फखर जमान ने ये तुम्हारे सारे बैट्समैनों के ऊपर भेजा कि भाई मैं इतने टाइम के बाद वापस आ रहा हूं और देखो कि कितने टाइम के बाद वापस आके मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूं। तुम तो लगातार खेल रहे हो, तुमने साउथ अफ्रीका का टूर पूरा खेला है, तुमने ऑस्ट्रेलिया का टूर पूरा खेला है, मुझे तो तुमने ड्रॉप किया हुआ था, मैं तो टीम का हिस्सा नहीं था, मैं तो आया ही अब हूं। और उस आने के बाद भी अगले ने अब आकर यहां पर फिर भी परफॉर्म करके दे दिया। वो तो वेल डिजर्व उसकी जो है वो सेंचुरी थी, वो थोड़ा सा फिलिप्स का बॉल जो है मिस कर गया जिसपे उसका एलबी हो गया, लेकिन बहुत कमाल का जो है फखर खेला। लेकिन अकेला फखर तुम्हें कब तक जितवा सकता है भाई, कब तक जितवाएगा? पहले सैम पे खड़े थे, अब फखर पे खड़े हो। किंग कब करेगा? 4 छक्के और 7 चौके फखर जमान ने मारे हैं। कब करेगा? 69 करेगा गेंदों पे 84 रन मारे हैं। सिर्फ जो है मीडिया के आगे बैठकर जो किंग का नाम लो, किंग कर लेगा, कभी किसी ब्रॉडकास्ट में किंग का नाम लो, किंग कर लेगा, और फैंस को भी माजरत के साथ बाबर बाबर। और यार तुम फखर के नारे लगाया करो जो बेचारा करता भी है।
तुम फखर का नारा ही नहीं लगाते हो ग्राउंड के अंदर। बाबर बाबर तुम शुरू हो रहते हो, बाबर एंड में कहता है ठीक है मैं जा रहा हूं भाई। नहीं बाबर का यार बड़े इवेंट्स में रन कब बनाओगे? फुल स्ट्रेंथ टीम के अगेंस्ट जब तक ये बाबर और रिजवान रन नहीं बनाएंगे ना भाई, आप जीरो। आपको फुल स्ट्रेंथ टीम के अगेंस्ट रन बनाने पड़ेंगे अगर आपने अपने आप को हीरो बनाना है। बॉल पे बाबर आउट हुआ ना, इतनी आसान बॉल पे उसने कैच पकड़ा। अली दिल पे हाथ रख के बताओ क्या बॉल था? ये फ्लैट विकेट है, फ्लैट विकेट है, फटा फटा। और भाई तुमसे फ्लैट विकेट पे नहीं खेलते बन रहा। कितने छक्के मार के वो दोनों मिलकर यार इनको। कौन दोनों? वो जो फ्लिप्स और वो थे क्या कहते हैं भाई उन्होंने तोड़ दिया यार। छक्कों की बारिश की है। हाँ एक ने 7 छक्के मारे हैं ग्लेन फिलिप्स ने, और दूसरा जो डैरिल मिचेल है उसने 4 छक्के मारे हैं। दोनों मिलाकर 11 छक्के मारे, 11 छक्के मारे हैं। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ये फखर जमान वर्सेस न्यूजीलैंड चल रहा है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड तो है ही नहीं, क्योंकि वही कहीं चौके मारने की कोशिश कर रहा था, वही छक्के मारने की कोशिश कर रहा था, वही जरा रिक्वायर्ड रन रेट को भी मेंटेन करके लेके आगे चल रहा था। तो जब तक वो क्रीज में खड़ा था तो थोड़ी सी उम्मीद थी, थोड़ी सी होप थी, और जब तक दुनिया के नंबर 1 रैंकिंग बैट्समैन क्रीज पे थे तो तब तक तो ना कोई होप थी ना कोई उम्मीद थी। अब अफसोस की बात यह है कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान का भी अगर बाबर आजम मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट वाइटल, सबसे बेहतरीन, सबसे कीमती विकेट अगर पाकिस्तान की भी नहीं है, तो सवाल तो फिर ये जायज उठता है कि अगर पाकिस्तान का भी अगर हम कंपैरिजन करें और वो पाकिस्तान की भी सबसे ज्यादा कीमती विकेट नहीं है, तो फिर दुनिया की सबसे कीमती विकेट कैसे हो सकती है? आज शुरू में आपने देखा जिस तरह से फखर जमान अटैक कर रहा था और जिस तरह बाबर खेल रहा था, 23 गेंदों पे 10 रन, 23 बॉल 10 रन, और वही बेहुदा सी बेतुकी सी शॉट खेलते हुए आज ऑफ स्पिनर से फिर आउट हुआ। ब्रेसवेल ने पास्ट में भी बार बार पकड़ा बाबर आजम को। मतलब कौन सा ऐसा बॉलर नहीं है कि जिसपे हम बोलें कि यार इसको बहुत बाबर आजम ने कुट लगाई है। राशिद खान की बात करो, आदिल रशीद की बात करो, कुलदीप यादव की बात करो, हर टीम में एक दो हसरंगा की बात करो, कि उनकी बात करें एक दो हर टीम में है कि जो जब भी आते हैं तो वो आके बुरा हाल कर देते हैं। अभी सेटनर पे काम पहुंचा ही नहीं, वरना लेफ्ट आर्म स्पिनर पे भी बड़ी स्ट्रगल है और ऑफ स्पिन बॉलर से भी आउट होके वापस चलते बने। तो सवाल मेरा यह है कि जो अभी रैंकिंग में तो पहले नंबर की रैंकिंग का बैट्समैन बाबर आजम, दुनिया की पहली नंबर की रैंकिंग का है, लेकिन क्या वो पाकिस्तान की टीम का पहले नंबर का बैट्समैन है? अपने दिल पे हाथ रख के बताएं जो लोग क्रिकेट देखते हैं। फखर जमान, इवन वो लड़का जो नया आया साइम अयूब, 3 विकेटें आपके पास ऑप्शन हो कि आप बाबर आजम, फखर जमान और साइम अयूब में से कौन सी विकेट अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप कौन सी वाली पिक करना चाहेंगे? तो मेरे ख्याल में बॉटम में बाबर आजम की आएगी। फखर जमान का विकेट, साइम अयूब का विकेट, वो अब जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरीके से फखर जमान खेलता हुआ आ रहा है, तो इंपैक्ट वाली बारी इसी की होती है, यही ज्यादा डेंजरस होता है। दूसरी टीमें चाहती हैं कि इससे जल्दी से जल्दी जान छुड़ाएं। बाबर आजम बेशक कुछ खेल भी जाए तो ठीक है, क्योंकि मैच तो आपसे वो छीन के दूर तो ले जाने से रहा। अगर वो 15, 20, 25, 30, 35 बॉलें खेल लेगा, 30-35 बॉलें ओडीआई में खेल ले तो खेल ले, रन बॉल कर लेगा मैक्सिमम, लेकिन फखर जमान उसके पास है पोटेंशियल। मतलब ये मुझे नहीं लगता वो प्री प्लान हो रहा है, इसकी क्रिकेट बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, या बाबर आजम ने खुद एक्सेप्ट किया है। बाबर आजम को मैं बोल रहा हूं नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, तो अगर बाबर आजम को कौन मशवरे दे रहा है या वो क्यों एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज को, मेरी समझ से बाहर है। मैं दुआ करता हूं और लोग भी करते होंगे कि भाई अच्छा रन करे, लेकिन देखें उसकी आउट ऑफ फॉर्म बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म हो गया है, उससे नहीं रन कर रहे। मेरे ख्याल है टेस्ट क्रिकेट या वनडे या T20 ये सब क्रिकेट मिला के कोई पता नहीं 27, 28 या 30 इनिंगें उसकी होने वाली हैं, जिसमें उसने अभी तक कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग या 100 रन की इनिंग नहीं खेली है। तो भाई जो भी मशवरा दे रहा है एज अ ओपनर, उसको छोड़ो, अपने तीसरे नंबर पे आओ। ये जो 56 रन की एवरेज है ना ओडीआई की, ये भी नीचे आ जाएगी। किसी के कहने पे आ रहे हो, बकरा बनाया जा रहा है तुम्हें, खुद तो कोई ओपन कर नहीं रहा। अब रिजवान तो ओपन करता है T20 में, क्यों नहीं जाता ओपन? जाओ ना, ओपन जाओ। तो ये बाबर आजम को सोचना चाहिए, मना कर देना चाहिए था बाबर को, भाई मैं ओपन नहीं करूंगा, मैं अपने नंबर पे जाऊंगा। तो सिलेक्शन कमेटी को, कोचिंग स्टाफ को ये सोचना है कि भाई अगर आपके पास एक ही प्लेयर है, ये उसके अलावा भी उनकी क्रिकेट मत खराब करो भाई, उनको रन्स करने दो। उसके बाद क्या हुआ? सिर्फ वाहिद फखर जमान जिसने मुंह पे चमाटा मारा सबको, जो उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे थे, एक ट्वीट की वजह से, इसके चक्कर में उसको बर्बाद किया था। नहीं जी उसका एटीट्यूड का मसला ही, उसने सही चमाटा मार के गया, बैट लग रही, उसका 100 नहीं हुआ।
मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो 100 कर जाएगा। उसने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, उसने बताया भाई मेरे साथ ज्यादती हो रही थी, ये लो जी, ये है फखर जमान, ये है जी फखर जमान। उसने आके फेंटा लगाया न्यूजीलैंड के बॉलर्स का, उसने अपने रन करके चला गया वो। उसके बाद क्या हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया। बाबर भी आउट हो गया, कामरान गुलाम भी आउट हो गया, सलमान ने थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन वो सलमान का काम नहीं है भाई 12-12 13-13 रन करने का, ये खुशदिल शाह का काम है। क्या हुआ, आउट होके चले गए। भाई आपको तो इसी काम के लिए रखा है ना, या आपको ठका लगाने के लिए रखा हुआ है? आप लोग तो टोटल पर्ची पे आए हो, क्योंकि वजह ये है कि आप लोग एक आध मैच में रन करने वाले प्लेयर हैं। जिस प्लेयर का 36 दफा कमबैक हो जाए, इसका मतलब वो किसी काम का प्लेयर नहीं है, लेकिन फिर भी उनको लाया जाता है, फिर भी उनको खिलाया जाता है, पर्ची पे या डंडे पे लाया जाता है। मेरी समझ से बाहर। फहीम अशरफ को आपने मैच नहीं खिलाया, क्योंकि क्लियर एक नजर आता है ना, क्लियर एक नजर आता है। हर कोई कह रहा है डंडे पे आया, सोर्स पे आया है, उसको नहीं खिलाएंगे, एक आध मैच खिलाएंगे, उसके बाद उसको सीधा चैंपियन ट्रॉफी में डालेंगे। सारे मैच उसको खिलाते, उसकी मार लगती, एक्सपोज होता, क्योंकि इतने बड़े डंडे से या किसी के सिलेक्टर्स के या किसी उसकी उस पे पर्ची पे आया हुआ है, तो उनको उनके ऊपर तो प्रेशर आ जाता है, यार ये क्या हो गया। अब उनको उनकी बात भी तो रखनी है ना, उसको 100% चैंपियन ट्रॉफी में लेके जाना, इसीलिए आज का मैच जो है वो नहीं खिलाया। तो मतलब ऑब्वियसली यार वी एक्सपेक्ट कि आपकी इतनी परफॉर्मेंसेज हैं, आप किसी भी तरह के शेल से बाहर निकलेंगे, आपके फैंस आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अभी तक लग नहीं रहा है कि जिस तरह आप स्पिनर से ट्रैप होके आउट होते हैं, चाहे वो ऑफ स्पिनर है, चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आप उससे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कुछ नजर नहीं आ रहा कुछ डिफरेंट करते हुए। कहीं ना कहीं फखर जमान ने आज दिखाया कि कितना ट्रू विकेट था। जो उसने शॉट मारी है वो लगा है, दूर दूर से भी छिक्के लगे हैं, ठीक है, अपर कट्स लगे हैं, पुल शॉट्स लगे हैं। इट वाज एन अमेजिंग पिच। और पाकिस्तान की दफा जब बैटिंग कर रहा था अंडर लाइट ज्यादा बेहतर हो गया था, क्योंकि न्यूजीलैंड जब खेल रहा था स्पंजी बाउंस भी था, नीचे भी रहता हुआ हमें नजर आया बॉल। इसी चक्करों में वो केन विलियमसन ने इतना टाइम लिया और एक्सपीरियंस शो किया। लेकिन जब पाकिस्तान खेल रहा था तो बॉल वाज स्किडिंग ऑन, और उनको खुद भी पता होगा लाइक उस तरह के वो जो बॉलर जो एक्सपीरियंस जो वो मुश्किल पैदा करते हैं एज अ बैटर आपके लिए, साउदी बोल्ट वो भी नहीं है, ठीक है, फर्गसन भी नहीं है। तो ये प्लेयर्स जो है ये तेज है, लाइक 142 पे बॉलिंग करते हैं, फिर एक 138 पे, लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्ट एंड वाइड बॉल या बाउंड्री बॉल्स वो कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बॉलिंग अटैक, ये पिच, ये कंडीशंस, ये जबरदस्त प्लेटफॉर्म है बाबर आजम के लिए, जो उन्हें कैश और कैपिटलाइज करना चाहिए था। और कहीं ना कहीं एक शेल में नजर आ रहे हैं वो फखर जमान के साथ। जब फखर जमान मार रहे होते हैं तो उनके जेहन में शायद ये चल रहा होता है कि शायद फखर जमान मार रहा है, वो संभाल लेगा, मैं टाइम लेता हूं। नहीं, आप भी अटैक करेंगे ना, अगर आप 10 ओवरों के अंदर अपने 5-6 बाउंड्रियां मारेंगे ना, फिर ही आपकी एक इनिंग बिल्ड होगी और प्लस आपकी सिंगलें भी खुलती हैं। फखर क्या कर रहा था, फखर वो एक आधा अटैक करता था, उसके बाद सिंगल उसको खुद ही दे रहे थे। तो आपकी भी सिंगलें खुल जाएंगी। जो स्पिनर के अगेंस्ट आप थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद आप उससे निकले, थोड़ा गेम प्लान चेंज करना पड़ता है, कुछ चीजें इनोवेट करनी पड़ती हैं, ट्राई करनी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है, और फिर ही रिवॉर्ड मिलता है। यू गॉट टू डू समथिंग। आप बार बार जो है किस्मत और कुदरत पे छोड़ के चीजें नहीं कर सकते हैं। आपको एज एन इंटरनेशनल प्लेयर यू गॉट टू कीप हसलिंग। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, वो ये जाया कर रहे हैं। देखिए चारों तरफ से पीछे अगर आप देखेंगे आप पे बातें हो रही हैं जो कि बिल्कुल ठीक बातें हैं। अगर आप T20 की बात करते हैं, अगर आप टेस्ट की बात करते हैं, लेकिन वनडे में आपकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं। और पाकिस्तान टीम को आप इन्फॉर्म चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, आपका इन्फॉर्म होना इस फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। एक, आप पे बहुत इन्वेस्टमेंट है। 2, आपने परफॉर्मेंस करके दी हुई है। 3, आप एक्सपीरियंस है। 4, आप पे ड्यू है। तो अब आपको करना है। बहुत एक्सपेक्टेशंस है आपके, हमारी बहुत एक्सपेक्टेशंस है, आपके फैंस की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। आपने उसको लिव अप करना है, और आपको जो सपोर्ट रिक्वायर है हर किसी की तरफ से वो मिलती है। सो इट्स जस्ट नाउ द टाइम के बाबर आजम हैज टू स्टेप अप, और कुछ ना कुछ करके उनको अमंग्स द रन्स आना है इन मैचेस के अंदर, और मेक श्योर करना है कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मैचेस जितवाएं। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों बात करें आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच की। इंग्लैंड के बॉलरों ने पाकिस्तान को ढंग से रगड़ दिया। पाकिस्तान के विकेट गिराते गए। पाकिस्तान की तरफ से फखर जमान ने एक अच्छी
बल्लेबाजी करी, बाकी सबको पाकिस्तानी टीम पूरी पाकिस्तानी ढह गई। पाकिस्तान की टीम के विकेट मैथ हेनरी ने 3 विकेट लिए, माइकल ब्रेसवेल ने 2 विकेट लिए और मिचेल सैंटनर ने 3 विकेट लिए और बेहतरीन बॉलिंग की। पाकिस्तान की तरफ से कोई अच्छी बैटिंग नहीं हुई फखर जमान के अलावा। मैच पाकिस्तान हार गया।